नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स का एक चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से चलते हैं टॉपिक पर, ध्यान से समझिएगा टॉपिक क्या है। टॉपिक तुम्हारा है त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहां लिखेंगे बेटा टॉपिक का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री। ठीक है बेटा, ध्यान से चलते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा करता हूं ऊपर और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए और टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने यहां पर सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। सबसे पहले बेटा हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। जिसमें बेटा एक कोण है ना वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमने यहां पर शीर्ष का नाम दे दिया ए, और इसका दे दिया बेटा बी, और इसका दे दिया बेटा मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये जो होता है ना ये भुजा जो होती है इसका नाम होता है आधार। इस भुजा का नाम बेटा होता है आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बेस। इसको इंग्लिश में बेटा बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये भुजा जो होती है ना ये भुजा, इसका नाम होता है बेटा कर्ण। इसका नाम होता है बेटा कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस। और ये भुजा जो होती है ना इस भुजा का नाम होता है बेटा लंब। इस भुजा का बेटा नाम होता है लंब। इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब बेटा हम इसको समझते हैं। ये भुजा तुम्हारी कर्ण हुई, और ये भुजा तुम्हारी आधार हुई, और ये भुजा तुम्हारी लंब हुई। ठीक है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल हुआ। अब बेटा यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होते हैं? यहां पर कुछ अनुपात होते, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते? ध्यान से समझिएगा। यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने लिया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, यहां पर लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब अपॉन कर्ण। और कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा कर्ण अपॉन लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, और यहां पर साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर हुआ कर्ण बटे लंब। अब यहां पर बेटा कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। और यहां पर बेटा सेक थीटा बराबर होता है बेटा कर्ण अपॉन आधार। सेक थीटा बराबर होता है बेटा कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा tan थीटा बराबर होता है लंब। tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। और यहां पर बेटा कॉट थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे आधार अपॉन लंब।
कॉट थीटा बराबर होता है बेटा आधार अपॉन लंब होता है। ठीक है, तो अब बेटा यहां पर समझते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको पता है। इसे लंब को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बराबर लंब को बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसको बेटा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहां पर कर्ण है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा बेस बोलते हैं। ठीक है, और यहां इसको क्या बोलते हैं बेटा बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो तुम्हारी ये 6 फॉर्मूला हो गए। तो अब बेटा यहाँ फॉर्मूलाओं को, पहला फॉर्मूला तुम्हारा क्या था बेटा, पहला फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन बराबर लंब अपॉन कर्ण। दूसरा फॉर्मूला बेटा तुम्हारा ये है कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। दूसरा फॉर्मूला है बेटा कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा हुआ बेटा कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा हुआ कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। अगला फॉर्मूला तुम्हारा है सेक थीटा बराबर बेटा कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, अगला फॉर्मूला बेटा तुम्हारा है टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। टेन थीटा बराबर बेटा लंब अपॉन आधार। अगला फॉर्मूला तुम्हारा है बेटा, अगला फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब। अगला फॉर्मूला बेटा है तुम्हारा कॉट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब। ये तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात हुए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये तुम्हारी भुजा हुई, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। ठीक है, इनमें जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। यहां पर बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान से समझते रहिएगा। यहां पर बेटा इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं और उसके बाद मैं चलता हूं आगे, ध्यान से समझना। यहां पर आपको क्या समझ आ रहा होगा, यहां पर बेटा इसको थोड़ा सा करता हूं मैं छोटा और आगे फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से। अब बेटा यहां पर समझिएगा, ये साइन थीटा जो है ना, इस साइन थीटा ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा बेटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और ये कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अब इसके कुछ और फॉर्मूला होते हैं बेटा, वो भी फॉर्मूला में आप लिख रहे होंगे। यहां पर क्या होते हैं बेटा, साइन थीटा बराबर होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, जो साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो मैंने यहां पर देखो उल्टा का मतलब अपॉन में चला गया, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, और अब यहां पर मैं लिखने वाले हैं बेटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। तो कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये तुम्हारे 2 फॉर्मूला हो गए यहां पर। ठीक है, अभी और भी फॉर्मूला लिखा रहे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं करता हूं एक साइड में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा करता मैं ऊपर और उसके बाद में लिखते हैं अदर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब ये हो गए साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। आगे फॉर्मूला तुम्हारे हैं बेटा, यहां पर लिख रहे हैं कॉस थीटा बराबर बेटा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। और यहां पर सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूला हो गए तुम्हारे। ठीक है, ये क्या हुए फॉर्मूला, ये तुम्हारे फॉर्मूला हुए कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करता हूं छोटा और उसके बाद मैं चलता हूं आगे के फॉर्मूलाओं पर। ठीक है बेटा,
इसको मैंने थोड़ा सा किया छोटा और उसके बाद मैं लिखाता हूं और भी फॉर्मूला, जो भी इसके फॉर्मूला होते हैं, ध्यान से समझना। ये हो गए तुम्हारे साइन थीटा कोसेक थीटा का, ये कॉस थीटा और सेक थीटा के हो गए, ठीक है। अब मैं आगे फॉर्मूला लिखाने वाले हैं बेटा, आगे फॉर्मूला लिखा रहे हैं टेन थीटा। यहां पर बेटा टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है बेटा 1/1 कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है बेटा 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बेटा, कॉट थीटा बराबर होता है बेटा 1/1 टेन थीटा, 1/tan थीटा। ये तुम्हारे फॉर्मूला दो और हो गए, क्या हुए? टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहां से आपको क्या पता लगा? यहां से बेटा आपको यह पता लगा है कि ये जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। भाई देखो, साइन का निकाला तो कोसेक नीचे गया और कोसेक का जो फॉर्मूला लिखा तो साइन नीचे गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, cos थीटा बराबर जब निकालेंगे तो sec थीटा नीचे चला जाएगा और sec थीटा निकालेंगे तो cos थीटा नीचे चला जाएगा। और यहां पर देखो बेटा ये tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा, तो cot थीटा नीचे जाएगा और cot थीटा निकालेंगे तो बेटा tan थीटा नीचे जाएगा। ये फॉर्मूला हो गए। अब कुछ और फॉर्मूला होते हैं वो भी लिख रहे हैं बेटा यहां पर। tan थीटा और cot थीटा के दो फॉर्मूला और होते हैं। tan थीटा बराबर बेटा sin थीटा अपॉन बेटा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा अपॉन बेटा sin थीटा। ये दो फॉर्मूला और हो गए बेटा, ये फॉर्मूला साथ साथ लिखते रहिएगा। tan थीटा बराबर हुआ बेटा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर हुआ बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि tan थीटा का, अब आप ये कह रहे हो सर tan थीटा के आपने दो फॉर्मूला लिखा दिए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ है कि ये tan थीटा का मैंने फॉर्मूला लिखाया cot के पदों में तो 1/cot थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में तो 1/tan थीटा। अब तुमसे कोई ये पूछे कि tan थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन और cos के पदों में फॉर्मूला बताओ, तो आप कौन सा बताएंगे? साइन थीटा अपॉन cos थीटा बताएंगे। अब तुमसे कोई पूछे cot थीटा का फॉर्मूला बताओ साइन और cos के पदों में, तब तुम कौन सा फॉर्मूला बताओगे? cos थीटा अपॉन साइन थीटा बताओगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला लर्न कर लेना और इसके बाद अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूला लगेंगे वो सारे फॉर्मूला में आज की क्लास में लिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा अगले फॉर्मूलाओं पर, ठीक है। अब हम चल रहे हैं बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कुछ सरल समीकरण होती हैं, ठीक है। यहां पर ये देखो बेटा, यहां दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। ये देखो बेटा पहली सरल समीकरण है, ठीक है। अब आपसे यहां पर कोई ये पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान बताओ, उसका मान कितना होता है? तो आप क्या बता देंगे? उसका मान कितना होता है बेटा? उसका मान होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहां से आप दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कौन कौन से? यहां पर देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो, यहां से बेटा साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो आप कह रहे होंगे सर कि ये आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो कैसे निकाल पाओगे? साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे बेटा तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है इधर और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहां हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इससे फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये भी एक फॉर्मूला ही है, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। उससे एक फॉर्मूला तो तुम्हारा ये निकल के आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो अब बेटा देखो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये तुम्हारा अगला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना तुम्हारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन गया।
अब हम चलते हैं बेटा अगले फॉर्मूलाओं पर। अगले फॉर्मूला क्या क्या है? दूसरा फॉर्मूला देखिएगा बेटा, दूसरा फॉर्मूला ये था तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये कहता है, दूसरी सर्वसमीका ये कहती है, दूसरी सर्वसमीका बेटा ये कहती है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। यहां से हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकाल पाओगे? सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे बेटा यहां से, बेटा सेक स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकाल पाओगे? यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे बेटा, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, उधर जाएगा तो बेटा हो जाएगा प्लस का। तो यहां से हो गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से देखो बेटा, यहां से हमने क्या किया, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हमने क्या किया बेटा, अब यहां से ये देखो, ये 1 को इधर ले आए और टेन स्क्वायर थीटा उधर भेज दें। यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो क्या निकल के आ जाएगा? तो आप कह देंगे भाई, आप ये कह देंगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा है ना, और ये 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का बराबर, और ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो यहां पर हो गया बेटा टेन स्क्वायर थीटा। एक तुम्हारा फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। ये तुम्हारा यहां से निकल के आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा और फॉर्मूलाओं पर। सारे फॉर्मूला लिखने के प्रयास करेंगे हम त्रिकोणमिति के। ठीक है, सारे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक पर चलेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो ये हो गए तुम्हारे 4 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलाओं से निकल के आ गए। अब तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये है बेटा, तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? तीसरा फॉर्मूला बेटा देखिएगा, तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये है, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला बेटा है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक, सॉरी यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। यहां से तुमसे मैंने ये कहा, यहां से तुमसे मैंने ये कहा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो। यहां से तुमसे मैंने ये कहा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो आप क्या कह देंगे, ये 1 और ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर है ना, उधर जाएगा तो हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से देखो 1 प्लस का हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तुम्हारा यहां से बन के तैयार हो गया, एक फॉर्मूला बेटा यहां से बन के तैयार हो गया। ये देखो अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला भी यहीं से बन के तैयार कर रहे हैं हम। अब देखो, अब हम तुमसे ये कहा, तुमसे बेटा मैंने ये कहा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो इधर को भेज दोगे, ये माइनस का इधर है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, और 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, यहां से हमने तुमसे ये कहा, यहां पर इसको मैंने इधर लिख दे रहा हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर लेके आएंगे, 1 को इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये लाइट बंद कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। पढ़ लो, इसको बंद कर दो, केवल 3 लाइट होगा। यहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हारा बन के तैयार हो गया। ये फॉर्मूला तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 बराबर होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। इन फॉर्मूलाओं को आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। केवल ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। और तुम्हें दूसरा फॉर्मूला भी लर्न कर लेना कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। और तीसरा फॉर्मूला ये भी लर्न कर लेना कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इन फॉर्मूलाओं से आप ये दो फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? तुमने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस का इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा,
अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 को उधर ले लेंगे और 10 को उधर कर लेंगे, प्लस का 10 कर लेंगे, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो माइनस का कॉट है उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा उधर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे हो गए। आगे और भी फॉर्मूला लिखाने वाले हैं बेटा, ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, तभी क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे। इन फॉर्मूला को आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला। अब देखो आगे और भी फॉर्मूला मैं लिखाने वाला हूं बेटा, आगे फॉर्मूला लिखाने वाला हूं cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा के जो फॉर्मूला होते हैं बेटा, cos 2 थीटा के फॉर्मूला होते हैं cos के पदों में। एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फॉर्मूला हुआ cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये बेटा हुआ तुम्हारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हुआ, ठीक है। अगला फॉर्मूला cos 2 थीटा का है बेटा, अगला फॉर्मूला है बेटा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का अगला फॉर्मूला है बेटा, क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का। आगे और भी फॉर्मूला बेटा में लिखाने वाले हैं cos 2 थीटा के, ठीक है। cos 2 थीटा के और भी फॉर्मूला लिखाने वाले हैं, इनको थोड़ा सा करता मैं ऊपर और उसके बाद में लिखाता हूं आगे के फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे देखो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूला हो गए। cos 2 थीटा के और फॉर्मूला क्या होते हैं भाई, cos 2 थीटा के यहां पर लिख रहे हैं, सॉरी यहां पर cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के और फॉर्मूला होते हैं बेटा cos साइन के पदों में, cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का ही होता है। ये फॉर्मूला हुआ बेटा cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। आगे बेटा cos 2 थीटा का और फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया बेटा cos 2 थीटा का। अब आप ये कह रहे हो कि सर आप cos 2 थीटा के फॉर्मूले लिखाए जा रहे हो, तो बेटा ये सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूला हैं, cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूला हैं, चारों फॉर्मूला को लर्न करना है। आप कहेंगे cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूला को कैसे बताएंगे हम, कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है। जब आपको जरूरत पड़ेगी cos 2 थीटा की cos के पदों में जब जरूरत पड़ेगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 लगाएंगे। अब cos 2 थीटा के फॉर्मूला की साइन के पदों में जरूरत पड़ेगी तब तुम कौन सा लगाओगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब cos 2 थीटा के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी किसके पदों में, cos और साइन के पदों में जरूरत पड़ेगी, तब आप लगाना cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लगाना। जब आपको बेटा cos 2 थीटा के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी tan के पदों में, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा लगा देना। ये तुम्हारे 4 फॉर्मूला हो गए cos 2 थीटा के। आगे और भी फॉर्मूला बेटा हम लिखाने वाले हैं, इनको थोड़ा सा करता हूं छोटा और हम यहां पर फॉर्मूला आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने किया छोटा और आगे चलते हैं। आगे बेटा ध्यान से समझिएगा, यहां पर sin 2 थीटा, अब यहां पर ऐसे ही फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू बेटा cos थीटा। ये हो गया एक फॉर्मूला sin 2 थीटा का, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा हो गया sin 2 थीटा का, ठीक है। अब एक sin 2 थीटा का और फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan थीटा अपॉन बेटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये हो गया एक और फॉर्मूला sin 2 थीटा का, ये फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का। अब आप कह रहे होंगे
कि साइन टू थीटा के सर ने आप दो फॉर्मूला फिर लिखा दिया आपने। बेटा लर्न करने पड़ेंगे ये फॉर्मूला, बिना लर्न करने से त्रिकोणमिति टॉपिक आपको टफ लगेगा, आप लर्न मत करना। मेरे हिसाब से ये जितने फॉर्मूला में लिखा रहे हैं इन फॉर्मूला को 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, तो अपने आप से ये फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। अब आप बैठ करके लर्न करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लर्न भी नहीं होंगे, भूल सकते हो, पर आप लिख लिख के रिवाइज करोगे ना 2-3 बार तो ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने तुमसे कहा कि साइन और कॉस के पदों में बताओ, तो साइन और कॉस के पदों में क्या बताओगे, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब मैंने तुमसे कहा साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताओ बेटा tan के पदों में, तब आप क्या बताओगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बताओगे, ठीक है। अब हम आगे फॉर्मूला लिखते हैं, ये तुम्हारा हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया तुम्हारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया बेटा तुम्हारा sin 2 थीटा के दो फॉर्मूला, ठीक है। आगे फॉर्मूला में लिखने वाला हूं बेटा, आगे फॉर्मूला लिखने वाला हूं tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा बराबर होता है बेटा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का यहां पर होता है बेटा, यहां पर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया बेटा tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला कुछ हो गए। अब इसके बाद इन फॉर्मूलाओं के बाद अब हम चलते हैं साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, टेबल पर चलते हैं। भाई उस टेबल का भी जरूरी है, क्योंकि मैं ये त्रिकोणमिति टॉपिक को, त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज को समझाने से पहले, समझना, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज को, भाई मैंने एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं ये चाह रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट मिल जाए। कॉन्सेप्ट जब मिल जाएगा आपको, जब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला मैंने लिखाए, इन सारे फॉर्मूलाओं को बेटा लिखना और लर्न करना। और अब हम चलते हैं बेटा टेबल पर, अब हम बेटा चलते हैं टेबल पर। 10 मिनट में हम आपको टेबल समझा देता हूं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं टेबल पर, साइन कॉस वाली टेबल पर, जहां से मान पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। यहां से समझते हैं टेबल। ये तुम्हारे सामने आ गई टेबल, ये तुम्हारे सामने बेटा आ गई टेबल, ये आ गई बेटा, ये तुम्हारे सामने आ गई टेबल। अब आप कहेंगे ये टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल का मतलब ये है, अभी देखो मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, साइन थीटा ये लिखा है, कॉस थीटा ये लिखा है, टेन थीटा ये लिखा है, कॉट थीटा ये लिखा है, सेक थीटा ये लिखा है, कोसेक थीटा ये लिखा है। ये मान दिए गए आपको। यहां पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितने दिए गए, 6 दिए गए, पर यहां दिया गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, और यहां दिया गया 120 डिग्री, और यहां पर दिया गया 180 डिग्री या 270 डिग्री, और यहां दिया गया बेटा 360 डिग्री। ये आपको मान दिए गए। अब आपके जो एक्सरसाइज में यूज होंगे जो मान, वो 90 तक यूज होंगे, पर मैं ये चाह रहा हूं आपको 90 तक ही नहीं 180 तक क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम 180 तक मान क्लियर करा देंगे बेटा। तो अब आपको एक मान लर्न करना पड़ेगा। ये देखो यहां पर लिखा है, यहां ध्यान से सुनिएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान बेटा होता है 0, और साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 होता है, और साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है बेटा, साइन 45 का मान इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया है, यहां पर जो मान है बेटा वो गलत दिया गया है। यहां पर साइन 45 का जो मान होता है बेटा वो क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का जो मान होता है बेटा वो 1/√2 होता है, ये मान लिख लेना। और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ये मान हो गए तुम्हारे, साइन 0 का मान 0 हो गया, और साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, और साइन 45 का 1/√2 हो गया, और साइन 60 का मान हो गया √3/2 हो गया, ठीक है। और साइन 90 का मान हो गया 1। अब आप कॉस का मान कैसे लर्न करोगे, कॉस का मान कैसे लर्न करोगे बेटा, ये जो साइन 90 का है इस मान को पीछे से बैक कर दो, कॉस के लिए पीछे से बेटा बैक कर दो, तो आप कहेंगे साइन 90 वाला जो मान है ना वो इसमें आ जाएगा 0 में। तो अब आप कहेंगे कॉस 0 का मान होता है बेटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये मान आ गया इधर। और कॉस 30 का मान, ये मान इधर आ गया, कितना होता है √3/2
√3/2 मान होता है ये, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो sin 45, भाई इधर से बैक हो रहे हैं तो ये तो यहीं पे आ रहा है, तो sin 45 का मान यहां पर भी गलत दिया गया है, वो होता है 1/√2 होता है। और यहाँ sin 60 का मान ये आएगा यहां पर क्या नहीं आएगा, तो सॉरी cos 60 का मान होता है बेटा 1/2 होता है, और cos 90 का मान होता है बेटा कितना, cos 90 का मान हो गया 0 हो गया, ये मान हो गया बेटा। यहां पर आपको दिख ना रहा हो तो यहां लिख देता हूं, ये 0 डिग्री है, और यहां पर बेटा 30 डिग्री है, और यहां पर बेटा 45 डिग्री है, और यहां पर बेटा 60 डिग्री है, और यहां पर बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर बेटा 120 डिग्री है, और यहां पर बेटा यहां पर हम ऐसा करते हैं बेटा, यहां पर